और बाद में पक्षियों ने कहा कि अब तो हम साथ में ही रहेंगे, जो कुछ होने वाला है वो साथ में ही होगा। भेड़ा रेशो भेड़ा मरशो, तारे माथे करशो माला। काग कहे आपने भेड़ा बळशो अने भेड़ा भरशो उछाला। पक्षियों की बात सुनो। अरे भेड़ा मरशो भेड़ा जन्मशो अने तारे माथे करशो माला। काग कहे आपने भेड़ा बळशो अने भेड़ा भरशो उछाला। उड़ी रे जाओ पंखी पाखू वाला, हे उड़ी रे जाओ पंखी पाखू वाला। रामायण का सार समझो तो इतना है कि परिवार को हिल मिलकर मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे को दुख में साथ देना चाहिए। आज लक्ष्मण और सीता जी ने साथ दिया है। वन में चले, गंगा नदी पार करनी थी, नाव लिया और नाव में बैठने के लिए जब जाते हैं तो पहले ही सीता जी को नाव में बिठाया, फिर राम बैठे। ये भी रामायण सिखाती है, कहीं हम बाहर जाते हैं तो पहले आगे पत्नी को रखना, पीछे हमको रहना। हाँ, कोई तीर्थ में जाते हैं तो कोई भी पत्नी को साथ ले जाना, कहीं कोई जगह पर जाते पत्नी को साथ रखना। गाड़ी में बैठना है, प्लेन में बैठना है तो पहले उनको बिठाना, फिर आप बैठा। अभी क्या था कि एक रेलवे स्टेशन में एक दादा रामायण पढ़ रहे थे, तो कोई एक जवान जाकर दादा से कहने लगा कि दादा आप कोई चित्रलेखा पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, अब ये रामायण क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब आउटडेटेड ग्रंथ कहलाते हैं। तो दादा ने कहा, बुजुर्ग ने कहा, वृद्ध पुरुष ने कि भाई मेरी रुचि रामायण में है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर पढ़ो। ऐसे ही दोनों डिस्कस कर रहे थे, जवान और वृद्ध पुरुष। तब ट्रेन आ गई और सब जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चल पड़ी, थोड़े दूर गए तो जवान ने कहा बुजुर्ग से कि दादा क्या मेरी एक चीज स्टेशन पर पड़ी रही। कौन सी? तो कहते मेरी पत्नी। तब वृद्ध पुरुष ने कहा यदि रामायण पढ़ी होती न तो इतना पता रहता कि जब गंगा पार करनी थी तब राम ने सीता को पहले नाव में बिठाया था, बाद में स्वयं बैठे थे। कभी कभी रामायण पढ़ी होती ने तो पता रहता पहले पत्नी को बिठाना चाहिए। केवल न्यूज़पेपर और चित्रलेखा जैसे ग्रंथ पढ़ते रहते तो उसमें दूसरा क्या मिलेगा? पढ़ना है तो पढ़ो, किंतु कभी कभी साथ में रामायण, भागवत, गीता, वचनामृत और शिक्षा पत्री भी पढ़नी चाहिए। नाव में बैठे, सामने पार गए। फिर भगवान राम ने कहा केवट से कि केवट आप उतराई में क्या लेंगे? और तब केवट ने कहा नाविक ने कि प्रभु उतराई में तो मैं कुछ नहीं लूंगा, आज मैंने क्या नहीं पाया। मांगी नाव न केवटु आना, कही तुम्हारा मरम में जाना। चरण कमल रज कह सब कहई, मानुष करनी मुरी कछु अहई। जब नाव में बैठना था तब भी केवट ने कहा कि प्रभु आपकी चरण रज बहुत विचित्र प्रकार की है, यदि एक पत्थर को छू लेती है तो उसमें से भी नारी बन जाती है। आपकी चरण रज यदि मेरी नाव को छू लेगी तो मेरी नाव भी नारी बन जाएगी। एक नारी का पूरा होता नहीं है भरण पोषण, और यदि दूसरी नारी नाव भी दूसरी नारी बन जाएगी तो मैं क्या करूंगा? एक तो मेरी आजीविका टूट जाएगी और दो दो नारियों का भरण पोषण कैसे करूंगा? भगवान के पांव पखार कर बिठाए और जब सामने पार गए तब नाविक कहता है कि प्रभु मुझे कुछ दाम नहीं चाहिए। क्यों? नाथ आज में काह न पावा, नाथ आजू में काह न पावा, नाथ आजू में काह न पावा।
दुख दारिद्र दावा, मीटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में की नहीं मजूरी, बहुत काल बहुत काल में की नहीं मजूरी, बहुत काल में की नहीं मजूरी। आज दीन विधि बनी भली मोरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। हाथ आज में काह नहीं पावा, नाथ आज में काह न पावा, नाथ आज में काह नहीं पावा, नाथ आज में काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। नाथ आजू में काह नहीं पावा, नाथ आजू में काह नहीं पावा। रामायण के 3 पात्र मुझे बहुत पसंद है। एक केवट, गरीब था, फिर भी जब राम ने कहा कि आपने हमें पार किया है, किराया क्या लेंगे नाव का, और तब केवट ने कहा कि प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया, जन्मों जन्म से जो मैं मजदूरी करके चला रहा हूं, आपके दर्शन हुए, मैंने सब कुछ पा लिया। गरीब है केवट, किंतु दिल में संतोष कितना है। आज मैंने भगवान आपका दर्शन कर लिया, आज मैंने क्या नहीं पाया। ये संतोष हमारे जीवन में आना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एक केवट ने राम को ऋणी रख लिया, राम केवट का ऋण नहीं चुका पाए। दूसरे हनुमान जी जिन्होंने सारी जिंदगी राम की सेवा की, किंतु राम के पास कभी कुछ भी नहीं मांगा। और आजकल हम तो सब बस कुछ न कुछ भगवान के पास मांगते ही रहते। बहुत बड़ा सेठ था, तो मंदिर की बाहर जो भिखारी लोग बैठते हैं भीख मांगने के लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए सेठ जाते हैं और आते हैं तो फिर सब भिखारियों को 5-5 रुपया देते जाते हैं। एक दिन सेठ अंदर गए और भगवान के पास जाकर कहते कि भगवान, जो एक बड़ी हमारे नगर में कॉरपोरेशन की जगह है वो मुझे मुफ्त में मिल जाए, ऐसी कुछ कृपा करना। और हे भगवान, इस साल हमारे धंधे में 5 करोड़ का मुनाफा हो जाए, ऐसी कृपा करना। और एक दूसरी जगह के लिए जो हमारा केस चल रहा है, वो केस में हम जीत जाए और जगह हमको मिल जाए, ऐसी कृपा करना। ऐसा सब कुछ भगवान के पास से मांग कर आया और भिखारी को 5-5 रुपया देने लगा। और तब पहला जो भिखारी बैठा था, उन्होंने कह दिया सेठ से कि हम भिखारी के हाथ से कुछ नहीं लेते हैं, हम भिखारी के पास से कुछ नहीं लेते हैं। सेठ आग बबूला हो गया, तुम मुझे भिखारी कहते हो। और तब नीचे बैठा हुआ भिखारी बोलता है कि सेठ, हम तो मांग मांग कर 5-10 रुपया मांगते हैं, और तुम तो कितने कितने जमीन मांग कर आया हो, कितना कितना मुनाफा मांग कर आया हो। हमसे बड़ा भिखारी तो तुम हो। भिखारी माने क्या? किसी के पास मांगते हैं उसको ही हम भिखारी कहते हैं ना। भिखारी इंसान के पास मांगता है, हम भगवान के पास मांगते हैं, ये दीजिए वो दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए। एक आदमी तो राम के, उसकी पत्नी चली गई थी, कोई झगड़ा हो गया और रूठ कर चिढ़ कर पत्नी भाग गई, कहीं चली गई, वापस नहीं आ रही थी। कुछ पुलिस में फरियाद भी दर्ज करवाई, फिर भी नहीं मिली। तो एक दिन वो पति राम के मंदिर में जाकर
ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु मेरी पत्नी चली गई है, कहीं से आ जाए ऐसी कृपा करो। राम ने कहा मेरे पास क्यों आए हो, राम के हनुमान जी के मंदिर जाओ, मेरी जब चली गई थी तब उन्होंने ला दी थी, अब हनुमान जी के पास जाओ, इधर काहे को आता रे। तो भगवान भी उब जाते हैं भक्तों से, कैसी कैसी सब मांग किया करते, ये दीजिए वो दीजिए वो दीजिए। रामायण का एक पात्र हनुमान जी सिखाते हैं कुछ मांगो मत, बस ऐसे ही भगवान की भक्ति किए जाओ। और केवट भी आज गरीब है, कुछ मांगा नहीं है। और एक तीसरा पात्र, जब राम आगे चले तो फिर सीता जी का जब अपहरण हो गया और जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया, सीता जी को बचाने की कोशिश की, प्रयत्न किया और एक पंख कट गई जटायु की। जटायु ऐसे ही नीचे गिरा हुआ पड़ा था, जटायु का शरीर लहू से लथपथ था और पड़ा था। जब राम आए तब जटायु ने राम के दर्शन किए और तब राम ने ऐसा पूछा कि भाई मैं आपको सजीवन करूं या आपको मेरे धाम में आना है। और तब जटायु ने ऐसा कहा कि दर्श लागी प्रभु रखे वो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना, जलभरी नयन कहही रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। जटायु कहते कि प्रभु मैंने आपके दर्शन के लिए ये शरीर रखा है, आपके दर्शन हो गए, अब मुझे जिंदा रहने की भी इच्छा नहीं है। और तब राम ने कहा कि जाओ भाई, जैसी मेरे पिता दशरथ की गति होगी वैसी ही तुम्हारी भी गति होगी। देखिए छोटे छोटे पात्र है किंतु कितने मूल्यवान पात्र रामायण के। केवट, फिर जटायु और तीसरा पात्र है शबरी। शबरी के पास जब भगवान जाते हैं, ऐसी कथा कही गई है कि शबरी बहुत कदरूपी थी, उसका रूप बहुत भद्दा था, देखने लायक नहीं था। कोई शबरी के साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए शबरी के पिता ने रात में ही शबरी का ब्याह कर दिया था और वर रात में ही शबरी को लेकर चल पड़ा था। और जब सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, घूंघट उठाकर जब पति ने शबरी का मुंह देखा और इतनी काली इतनी कदरूपी थी, देखकर ही डर कर वर भाग गया। वो सो गया अभी तक वापस नहीं आया, गया। शबरी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तब मातंग ऋषि के आश्रम में आई, मातंग ऋषि ने आश्रय दिया और ऐसे ही मातंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। सब ऋषियों की सेवा करती है। ऋषियों नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो पूरा रास्ता साफ कर देती है शबरी। ऐसे ही समय जाते जाते मातंग ऋषि का जब अंत समय आया तब ऋषि ने कहा कि बेटा शबरी, अब मैं भी ये शरीर छोड़कर जाने वाला। और तब शबरी रोने लगी कि इस दुनिया में मेरा एक ही सहारा था, ऋषिवर आप चले जाएंगे तो इस दुनिया में मेरा कौन। और तब मातंग ऋषि ने कहा था कि बेटा इस दुनिया में सबके भगवान है, अनाथ के नाथ भगवान है। गुरु का यह धर्म है, शिष्य को सिखाए कि आपका कोई नहीं दुनिया में, आपका एक भगवान है। और तब से इस शबरी इंतजार भगवान का करने लगी। मातंग ऋषि तो चल पड़े। हर दिन शबरी इंतजार करती थी, रास्ता साफ कर देती थी कि आज मेरे राम आए। और शबरी को इतना विश्वास था, मेरे गुरु ने कहा है एक दिन तुम्हारी झोपड़ी पर राम आएंगे। जो श्रद्धा थी नी शबरी में, वो श्रद्धा बहुत मजबूत थी। आजकल हम बुद्धिशाली तो बहुत होते जा रहे हैं किंतु दिल बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। और इस दुनिया में सुखी वही होते हैं जो दिल वाले होते हैं, बुद्धि वाले नहीं।
बुद्धि वाले को तो तर्क ही होता रहता है, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों। अरे हमारी जिंदगी भी तर्क में नहीं आती है भाई, तो भगवान तर्क में कहां से आएंगे। बहुत बुद्धि वाले ऐसे ही तर्क करते रहते। आपने ट्रेन में कभी देखा होगा, भले बोले आदमी जो बैठे होते हैं ना, वो साथ में बातें करते रहते, परस्पर बातें करते हैं। जब भोजन का समय होता है तो एक दूसरे को देखकर साथ में मिलकर खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहते हैं। 24 घंटों की यात्रा है ट्रेन में, फिर भी पूरा परिवार हो, सगे संबंधी हो, इस तरह भोले भाले आदमी बैठकर आनंद से जाते हैं। और जो बहुत एजुकेटेड और बुद्धिशाली होते हैं वो वैसे ही करके बैठ जाते हैं, ऐसे ही बैठ जाते हैं। हम बुलाते हैं, कभी हमको ऐसी इच्छा होती है कि इनसे थोड़ी बातचीत हो जाए तो थोड़ा सा ये भी सरल बन जाए। हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या, चिराग, फिर ऐसा बैठ जाता है। आपका गांव कौन सा, चरिया, फिर बैठ जाता है। 2 बार बुलाते तो तीसरी बार हमको भी होता है कि बस आपको इनको ऐसे ही बैठने दो, ये कोई जीवन नहीं होता है। बुद्धि जरूर चाहिए, किंतु बुद्धि इतनी नहीं बढ़ जानी चाहिए जिसमें दिल मर जाए। दिल को जिंदा रखकर बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम दिल को मारकर बुद्धि को बढ़ा देते हैं तो जिंदगी में सुख नहीं मिलता है। आज शबरी बुद्धिशाली हो या न हो, किंतु दिल वाली थी। और हमारे भारत के लोगों हैं ना, काले भले हो किंतु दिल वाले है ना। इसलिए हम कहते हैं कि अमेरिका में, यूरोप कंट्री में सुख समृद्धि चाहे कितनी भी हो, जो प्यार, जो भाव हिंदुस्तान में मिलता है वो भाव कहीं और नहीं मिलता है। आज इतने सारे लोग हम यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, क्यों? एक कृष्ण के प्रति जो हमारा भाव है, तो इसलिए हम आज सब बैठे हैं। कहीं कहीं से लोग आए हैं, अर्नाकुलम से आए हैं, ओडिशा से आए हैं, कहां कहां से, कटक से आए हैं, कोलकाता से आए हैं, राजकोट से आए हैं। कितने लोग दूर दूर से यहाँ आकर कथा सुन रहे हैं। कल तो मैं जा रहा था, 2 जवान मिल गए। मैंने कहा कि आप कहाँ से, तो कहते बिहार से। हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं, किंतु जब से कथा शुरू हुई तब से हम आपकी कथा सुनने के लिए आते हैं। बिहार के लोग भी कथा सुनने के लिए आते हैं, झारखंड के तो है ही है। इतने सारे लोग हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्यों? भागवत के प्रति हमारा भाव है, कृष्ण के प्रति हमारा भाव है। कृष्ण गए उनको बहुत वर्षों हो गए, फिर भी आज हमारा भाव जिंदा है। और इसीलिए हिंदुस्तान के लोगों को और कुछ आए न आए, किंतु प्रेम निभाना, भाव निभाना, प्यार करना आता है। और इसीलिए किसी ने गाया है कि हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं। हमें प्यार निभाना आता है 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 दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या, हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं। एक बात याद रखना, शबरी काली तो थी किंतु दिल वाली थी। तो आज राम उनकी झोपड़ी पर आएंगे। हम काले सही किंतु दिल वाले। कोई कोई बहुत गोरे होते हैं, रूपवान होते हैं, किंतु जिसके पास दिल नहीं होता है उनके साथ रहने में मजा भी नहीं होती, मजा नहीं आता। जो दिल वाले हैं उनके साथ रहने में मजा है। और आज
कोई भी भक्त ने जिनने भगवान को पा लिया वे सब दिल वाले थे। उनके पास इस दुनिया का और कुछ नहीं था, किंतु दिल बड़ा था, तो भगवान उनके घर अपने आप बिना बुलाए पहुंच गए। और इसीलिए हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं, हमें प्यार निभाना आता है 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 दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं। आज शबरी दिल वाली थी, इसलिए मातंग ऋषि के वचन में विश्वास रखा कि एक न एक दिन अवश्य राम मेरी झोपड़ी पर आएंगे। हर दिन रास्ता साफ कर देती थी। ऋतु के अनुसार जो जो फल पकते थे, फल वन में से लाकर चुन चुन कर लाकर अपनी एक टोकरी में रखती थी। मेरे राम आएंगे, मेरे राम को मैं फल खिलाऊंगी। और हर दिन इंतजार करती रहती थी शबरी। और गाइए एक भजन। मेरे श्री राम का आवन होगा, शबरी की कुटिया पावन होगा। वाह वाह। मेरे श्री राम का आवन होगा, शबरी की कुटिया पावन होगा। आएंगे रघुराई उनको आसन पे बिठाऊंगी, आएंगे रघुराई, आएंगे रघुराई उनको आसन पे बिठाऊंगी। मीठे मीठे बैर अपने प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बैर अपने प्रभु को खिलाऊंगी। प्रभु चरण का दर्शन होगा, शबरी की कुटिया पावन होगा। मेरे श्री राम का आवन होगा, शबरी की कुटिया पावन होगा। शबरी इस तरह इंतजार कर रही थी और गुरु वचन में विश्वास रख रही थी। एक दिन राम उसकी झोपड़ी पर आए और राम ने जूठे बेर खाए। ये भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हम सब कहते रहते हैं ऊंच नीच छुता छूत। मैं एक बात इतनी साफ कहूंगा कि इस दुनिया में हर कोई इंसान जो कोई है वह सभी ब्रह्मा जी के संतान है, एक ही मनु की संतति है। इसलिए हम सबको मानव कहा जाता है। मनोहो अपत्यम इति मानवः। हमारे संस्कृत में शब्द इस तरह बनता है, मानव शब्द। मनोहो अपत्यम, मनु का जो पुत्र है उसको मानव बोलते हैं। ब्रह्मा जी के 91 वर्ष का पहले दिन का अभी ये 7वां मनवंतर चल रहा है अभी। और इस 7वें मनवंतर में जो मनु राजा हुए और वही मनु के सब हम संतान है। इसीलिए हम सब भाई भाई है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। हम बहुत विभाग करते जाते हैं, छोटे 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 छोटे, किंतु हम सब एक है, वो बात रहनी चाहिए। और ऊंच नीच केवल ने केवल आदमी कर्म और गुण से होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम
गुण कर्म विभागशः, गुण और विभाग के आधार पर मैंने 4 वर्णों की रचना की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आधार क्या? गुण और कर्म। जिसमें अच्छे गुण है, जिसका अच्छा कार्य है, वह ब्राह्मण है। और मनु राजा ने भी स्वयं कहा, जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। आज शबरी की ज्ञाति तो नीच थी, किंतु राम उनकी झोपड़ी पर गए हैं, जूठे बेर खाए हैं। राम ने ज्ञाति नहीं देखी है, राम ने शबरी का दिल देखा है, शबरी के गुण देखे हैं, शबरी के कर्म देखे हैं, इसलिए राम गए हैं। भगवान स्वामीनारायण एक वाघरी के घर जाते हैं, क्यों? उन्होंने ज्ञाति नहीं देखी थी, उन्होंने ये वाघरी का दिल देखा था। और इसीलिए हम सबको, कोई भी ज्ञाति में जन्म लिया हो, सबको आदर देना, ये हमको राम ने सिखाया है। प्यारे श्रोताजनों, आज श्री स्वामीनारायण मंदिर धनबाद द्वारा आयोजित ये 30वां पाटोत्सव हम मना रहे हैं। आज हमारा पंडाल छोटा पड़ रहा है और आज से बरसों पहले हमारे डूंगरसी बापा, प्रभु भाई, मोहन बापा, मंजी बापा, पोपट बापा आदि जो भक्तों और हमारे धीरू भाई दवे आदि जो भक्तों, इन भक्तों ने मंदिर की स्थापना 30 वर्ष पहले की थी। और आज 30वां पाटोत्सव इतनी धामधूम से हो रहा है। धाम में बैठे हुए वे सब भक्त लोग भी आज खुश होते होंगे कि हमारे पीछे इतना बड़ा धामधूम से भगवान का महोत्सव हो रहा है। अब हम प्रवेश करेंगे रामचंद्र भगवान की चरित्रों की जो अंतिम कथा। रामचंद्र भगवान सीता जी को लेकर वापस अयोध्या आए। राम जी का अभिषेक हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने जटा उतरवाई, बृहस्पति ने अभिषेक किया। और भागवत में ऐसा कहा है कि पत्नी सीता कैसे रहती थी, तो भागवत एक श्लोक में बोलता है, प्रेम्णानुव्रत्या शीलेन प्रश्रयावनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन् मनः। आज सीता जी बहुत बड़े प्यार से, शील से, बहुत धीरज से, भाव से अपने पति राम के साथ रह रही है। जैसे ही मैंने पहले कहा कि रामायण हमको जीवन जीना सिखाती है, पत्नियों को पति के साथ प्यार से रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सुबह में उठकर पति के पांव भी धोने की प्रथा हमारे भारत देश में थी। पत्नी पति के पांव पखारती थी और कुमकुम से बिंदु करती थी, पांव में पूजा करती थी। आजकल तो वो सब चला गया। कोई अभी हमारे गुजरात में पुरुष आते हैं न, तो उनके पैर के जो अंगूठा होता है उसका नख, नाखून वो लाल लाल होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पतिव्रता नारी होगी। कोई के पैर के नाखून लाल होते हैं और कोई के गाल लाल होते हैं। तमाचा मारती है न तो गाल लाल हो जाता है। सीता जी आज पति की भाव से पूजा करती है और भाव से और प्यार से रहती है।